हेबर असम्बली के जेडीएस के उम्मीदवार मुहिद अल्ताफ ने नाकामी के बावजूद अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि वो अगले 5 साल तक अवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने अवाम के इस फैसले को तस्लीम करते हुए कहा है कि अवाम का फैसला सही था, क्योंकि अवाम ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट डाला। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो 5 साल तक लगातार अवाम की खिदमत करते रहेंगे और उसके बाद एक बार फिर अवाम की अदालत में पेश होंगे। उन्होंने कहा कि भारती सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और इस कामयाबी के बाद भारती सुरेश की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की खिदमत करें, अवाम के साथ इंसाफ करें। इस मौके पर मुहिद अल्ताफ ने कहा कि वो अवाम का, ख़ास करके मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बग़ैर किसी इख्तलाफ के एकजुट होकर तमाम लोग मिलकर कांग्रेस को जिताया है। उन्होंने कहा कि 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोटिंग की है और उलमा इकराम के नसीहतों पर अमल करते हुए उन्होंने एक तरफ़ा वोटिंग की है। इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना बेहद ज़रूरी था। ऐसे में मुसलमानों का ये फ़ैसला काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मुहिद अल्ताफ ने यह भी कहा कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं बिके हैं। हालांकि इंतखाबात में उन पर कई इल्ज़ामात लगते रहे। उनका कहना है कि वो ना बीजेपी के साथ बिके हैं और ना ही कांग्रेस के साथ। वो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और उन्होंने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अहम मकसद था, पार्टी जो मैं पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जनता दल सेक्युलर पार्टी से, यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल और जो नतीजे आए हैं, आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस जो मेजॉरिटी में आई है, पहले तो मैं जो मुसलमानों ने 90% सब मिलके इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ जो वोटिंग किया है, मैं तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उलमा इकराम के नसीहतों पे जो कर्नाटका के अंदर बीजेपी को इक़्तिदार में नहीं आने के लिए जो मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ कांग्रेस को वोट दिया है, मैं सारे उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूं और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है, कोई भी सियासी जमात के अंदर हम लोग हैं, जनता दल सेक्युलर पार्टी भी जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हमने जो पूरा इलेक्शन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के ख़िलाफ़ हमने कैंपेन किया, लेकिन जमहूरियत में लोगों का जो डिसीजन होता है, लोगों का फ़ैसला जो होता है, वो आखिरी फ़ैसला होता है। यहाँ पे पैसों का नहीं, यहाँ पे कोई भी लीडरशिप का नहीं, लेकिन मुसलमानों के इत्तेहाद का आज सबूत जो मिला है। मैं तमाम मुसलमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। जो फ़ैसला लिया है, ये हमारी कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह अच्छा होगा करके उम्मीद रखते हैं। ख़ासकर उलमा, जो हमारे जितने भी कर्नाटका के उलमा किराम हैं, उन्होंने जो पूरे कर्नाटका के अंदर 100% वोटिंग होना है, जो उन्होंने काम किया, आज साबित हो चुका है कि मुसलमान अगर इत्तेहाद होता है तो कोई भी सरकार बना सकते हैं, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है। पार्टी के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ मैं जनता दल सेक्युलर लीडर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज एक मुसलमान के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। रहा मेरा हेब्बाड़ के अंदर जो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, ट्रायंगल फाइट होगी करके, जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी, मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक खौफ और डर था कि मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी इक़्तिदार में आ जाएगी, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। मुझे कम वोट मिले हैं, मुझे रंज नहीं है, लेकिन यहाँ के मुसलमान जो अक्लमंदी के साथ और इत्तेहाद के साथ
जो वोटिंग करके बीजेपी को दूर रखा है, बीजेपी को दूर रखा है उन्होंने और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे एक हवा चली थी कि मैं बीजेपी से बिका हूँ, मैं कांग्रेस से बिका हूँ। आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 35 हज़ार का मार्जिन बीजेपी को और कांग्रेस को। हो सकता था कि अगर वोट बढ़ जाता तो बीजेपी इक़्तिदार में आ सकती थी, लेकिन नहीं हुआ है। मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ उन्होंने एक पार्टी को, एक सेक्युलर पार्टी को, कांग्रेस को उन्होंने साथ दिया है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। हाँ, इस बार 2 मुसलमान बेलगाम के अंदर और रामनगर के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ी है, 7 से जाके 9 हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह हमारी कौम के कोई भी पार्टी के हो, अगर इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे बड़ी खुशी हम सबको होना चाहिए। मैं भी सारे अवाम को, हिब्बाड़ के लोगों को, हिब्बाड़ के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो फ़ैसला लिया, मैं वो फ़ैसले का इस्तक़बाल करता हूँ और इंशाल्लाह आगे चल के हिब्बाड़ के अंदर मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। आपके हर एक सुख दुख में और आपके हर मसाइल के अंदर मैं आपके साथ काम करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका दिल जीतूँ और हिब्बाड़ के अंदर आगे चल के जो भी वादे कांग्रेस पार्टी ने किया है, पहले चीज़ जो 4% का रिज़र्वेशन को रिवोक करने का है, उसके साथ में साथ जो अज़ां का मसला है, जो हलाल का मसला है, ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है तो पहले मुसलमानों के लिए ये जो काम उन्होंने वायदा किया है वो भरपूर काम करें। और ये चीज़ों के अंदर पहले मेरी कौम के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिब्बाड़ के अंदर तालीम के ऊपर जो काम करना है, मैं बैरती सुरेश को भी मैंने मैसेज भी किया है, मैंने पैगाम भी भेजा है उनको कि आप मुसलमानों की एक तो उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके एजुकेशन के लिए आप काम कीजिए। हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, इक़्तिदार में आए हैं आप तो इक़्तिदार से आप मुसलमानों के लिए यहाँ पे हाई स्कूल बनाइए, अच्छे से अच्छा मोहल्ले बनाइए। जो हमारे चामुंडी नगर है, हमारा रामत नगर है, हमारा कनका नगर है, मरधड़ी है, जहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन भरपूर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन में लोगों को, मुसलमानों को तालीम के ऊपर और उनके नौकरियों के लिए आप काम कीजिए। जो अज़ां का मामला है, आप देख सकते हैं कि आंध्रा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सिर्फ हम लोग 100 किलोमीटर अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ पे फजर की अज़ां है। आपकी पार्टी अभी इक़्तिदार में आई है तो आप इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं आप उनको, लोगों को और मुसलमानों के लिए आप ये जो काम करना है आप काम कीजिए। हम भी आपका साथ देंगे। पार्टी के हिसाब से अलग है, मैं जेडीएस का एक पार्टी लीडर हूँ और जेडीएस में ही मैं काम करूँगा। और यहाँ पे हिब्बाड़ के अंदर लोगों के बीच में रह के, लोगों को साथ में, लोगों के सुख दुख में अंदर, लोगों के दिलों जीतने के लिए मैं काम करूँगा। मैं, हमारी सारी पार्टी के लीडरान, हमारे पार्टी वर्कर्स जो मुझे साथ दिए, जो हमारे इलेक्शन के अंदर, क्योंकि फ़ैसला वोटरों का होता है, फ़ैसला आवाम का होता है, फ़ैसला कौम का होता है, चाहे कोई भी कौम हो। आप देख सकते हैं कि वकलीगा कौम भी इस बार कांग्रेस का साथ दिया है, लिंगायत भी कांग्रेस का साथ दिया है और SC ST भी कांग्रेस का साथ दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, सारे कौम के लोगों ने ये बार एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ कांग्रेस का साथ दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोग, जो आवाम के सामने आप लोगों ने अपना वायदा रखा है, हिब्बाड़ के अंदर ख़ासकर जो बैरती सुरेश ने जो काम जो करने वाले हैं आप करेंगे, तो आप ज़रूर से मुसलमानों के लिए और दूसरे कौमों के लिए भी आप काम कीजिए, डेवलपमेंट का काम कीजिए। पार्टी के हिसाब से हम आपके साथ में भी हैं, आवाम के काम के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ
जो हमारे लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो हक़ के लिए जो काम करना है मैं काम करूँगा। हमारे सारे तमाम लीडरान का, पार्टी वर्करों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार जो इक़्तिदार में आ रहे हैं जो आप हुकूमत बना रहे हैं, 5 साल आपको जो हुकूमत करना है, आपको जो 5 साल में हुकूमत करना है, जो दूर रखा है बीजेपी को, ये जो मंसूबा जो मुसलमान के उलमाए कराम जो मेहनत किए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 1984 में 82 में मुसलमान इत्तेहाद हुए थे, और इस बार भी मुसलमान पैसों के लिए नहीं बिका है। मुसलमान अपने कौम के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए एक हुआ है। वो उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं इस्तक़बाल करता हूँ जो मुसलमानों ने डिसीजन लिया है हिब्बाड़ के मामले में भी। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने कुरान पाक पे भी मैंने कसम खा के बोला था कि ना मैं बीजेपी को बिका हूँ, ना मैं कांग्रेस को बिका हूँ। ये सिर्फ़ अफ़वाहों के ऊपर जो गलत अफ़वाहें चली लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्शन के अंदर एक अफ़वाहें जो फैलाया जाता है। मैं एक ईमान वाला हूँ, और ना मैं बिका था, ना मैं बिका हूँ, ना आगे चल के भी बिकूँगा। मैं अपनी कौम के लिए मैं काम करूँगा, अपनी कौम के लिए जो भी मुझे काम करना है वो काम करूँगा। देखिए, मैंने 10 साल पहले 2013 में मैंने सर्वज्ञ नगर में मैंने इलेक्शन लड़ा मैंने, और तब मैं बहुत नया था सियासत के अंदर, मैंने तभी कदम रखा था मैंने, और तजुर्बा मुझे कम था मुझे, और जब तजुर्बा कम था मुझे तो सर्वज्ञ नगर के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा, नाकामयाबी मिली। नाकामयाबी मिलने के बाद मैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक़लियतों का सदर 2 बार बना था मैं, और यूथ का वर्किंग प्रेसिडेंट बना था मैं, और कुमार स्वामी साहब ने मुझे बहुत सारी ज़िम्मेदारी दी थी। तो 2018 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2023 में मौका बना था कि भाई आप इलेक्शन लड़ो यहाँ हिब्बाड़ से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर आप गौर व फिक्र करो, काम करो, लोगों के बीच में जाओ। तो मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया मैं, और 1 साल से मैं मेहनत कर रहा था मैं। लोगों का फ़ैसला जो हुआ है, मुझे खुशी इस बात की है कि मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ उन्होंने फ़ैसला लिया, और यहाँ पे हिब्बाड़ में बीजेपी को नहीं आने के लिए मैं जो मुसलमानों ने इत्तेहाद कायम किया और कांग्रेस आई, मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से कि मुसलमानों ने सही फ़ैसला लिया है। आइंदा चल के लोगों के बीच में मैं रहूँगा और लोगों की खिदमत करूँगा, मैं लोगों का दिल जीतूँगा। अल्लाह ताला अगर मौका देता है मुझे, तो लोगों के ऊपर है कि लोग आगे चल के, अभी 5 साल है, अभी 5 साल और है, तो इंशाल्लाह काम करूँगा मैं 5 साल। 2-3 बार शिकस्त खाने के बाद आमतौर पर जो है उम्मीदवार हैं या लीडरान हैं वो मायूस हो जाते हैं, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं मायूस नहीं हुआ हूँ। मैं खुशी उम्मीद के साथ मैं मुझे जो खुशी हो रही है कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ और एक होके जो वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ा है, 90% जो वोटिंग बढ़ा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। लोगों का कहना है कि लोग कहते रहते हैं कि मुसलमान कभी एक नहीं होगा, क्योंकि दूसरे कौम के लोग सीधे सीधे हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन इस बार ये इलेक्शन में मुसलमान ने साबित कर दिया कि मुसलमान एक हो सकता है। अगर मुसलमान चाहे तो कोई भी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आ सकता है।